Good morning, students. Today we are going to discuss the relationship among TC, TFC and TVC. We have seen in the previous class that how TC is related to TFC and TVC with the help of one formula, that is TC equal to TFC plus TVC. Means total cost is the combination of total fixed cost and total वेरिएबल कॉस्ट. ऐसा हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जब दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो होता है आपको टोटल कॉस्ट. सो टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. सो नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द रिलेशंस which are among these three, TC, TFC and TVC. Let us discuss one by one. What are the relations, क्या और इसके अलावा क्या रिलेशन ये तीनों के बीच में है, और फिर हम लोग इसका जो है एक कर्व देखेंगे, ग्राफ देखेंगे तीनों का कंबाइंड ग्राफ. सो टोटल कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो इवन व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इज जीरो बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट. नो एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से आपको लेना है इस फार्मूला से, वो ये है कि टोटल कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो. टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगा. इस चीज़ को आपको याद रखना है. क्यों? इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण यही है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपको जीरो कभी नहीं होगा. आपका आउटपुट का लेवल कुछ भी हो, आप एक कंपनी जो है खोले हैं, एक फर्म खोले हैं और उसमें कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, आप लेबर को हायर नहीं किए, लेकिन जो आप प्लांट बनाए हैं, जो आप बिल्डिंग बनाए हैं, जो आप मशीन लाए हैं, मशीन को जो आप सेटअप किए हैं, उसमें जो खर्च हुई है वो तो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो तो फिक्स्ड रहेगा. चाहे आउटपुट हो चाहे नहीं हो, आप जो है वैसे ही उसको छोड़ दीजिए, पड़ा हुआ छोड़ दीजिए उसको, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ वहाँ मत कीजिए, लेकिन फिर भी कॉस्ट तो आपको लग चुका है, उसमें पैसा तो उसमें फंस चुका है. सो देयरफॉर total fixed cost cannot be zero in this case, and therefore total cost can never be zero because of the total fixed cost. क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट आपको हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो जीरो कभी रहेगा नहीं. As the level of output increases, total cost also increases due to increase in variable cost. जैसा कि कल हम बताएं आपको कि हम लोग अभी शॉर्ट रन की बात करते हैं, और इस शॉर्ट रन में आपको यदि आउटपुट को बढ़ाना है, तो यदि आउटपुट बढ़ाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को आप हायर करेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स को खरीदेंगे आप, तो क्या होगा, उसके ऊपर में आपको कॉस्ट बढ़ेगा. लेबर को आप जो है पेमेंट करेंगे, रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, उसको आप जो है उसके लिए आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तो टोटल कॉस्ट बढ़ते जाएगा. कहने का मतलब ये है कि एज आउटपुट of goods and services increases, the total cost also increases. Why? Because of the increasing TVC, total variable cost. Because as we increase the output, we hire more and more variable factors of production. And if we hire more and more variable factors of production, it means we are going to pay more and more amount to these variable factors. Therefore total variable cost will leads to increase, and if total variable cost will leads to increase, it means it will affect the total cost. So therefore total cost will also increase. हालांकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको फिक्स्ड रहेगा, वो आपको चेंज नहीं हो रही है. तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको जीरो भी नहीं रहेगा और आपको ये बढ़ेगा भी नहीं. शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में ये बढ़ सकता है, लेकिन शॉर्ट रन में ये आपको नहीं बढ़ेगा, क्योंकि शॉर्ट रन में हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं, वो आपको फिक्स्ड है. नाउ टीसी एंड टीवीसी कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर बट कैन नेवर मीट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट. नाउ दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट टू कीप इन माइंड. TC and TVC curves are parallel to each other but can never meet at any level of output. TC कर्व जो होगा, टोटल कॉस्ट कर्व जो होगा, और TVC कर्व जो होगा हमेशा आपको पैरेलल रहेगा एक दूसरा का, लेकिन कभी भी एक दूसरा से मिलेगा नहीं. तो क्यों नहीं मिलेगा?
because the difference between these two is of TFC which is always positive and constant. TC एंड TVC कर्व के बीच का जो आपको गैप है, जो डिफरेंस है, वो TFC के चलते है, फिक्स्ड कॉस्ट के चलते है। इसको सिंपल सेंस में आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपको टोटल कॉस्ट है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस पैदा करता है वो फिक्स्ड कॉस्ट करता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि टोटल फिक्स्ड को हम लोग जब ऐड करते हैं TVC में, तब जा कर के हो जाता है टोटल कॉस्ट। यानी कि टोटल कॉस्ट में TVC एंड TFC दोनों रहता है। और चूंकि जो TFC है वो फिक्स्ड है, तो इसीलिए TC एंड TVC हमेशा पैरेलल रहेगा एक दूसरा का, लेकिन एक गैप रहेगा दोनों के बीच में। और वो गैप किस चीज़ का रहेगा? तो फिक्स्ड कॉस्ट का, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का गैप रहेगा। यदि 10 है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये दोनों के बीच में हमेशा 10 का गैप रहेगा। ठीक है। यदि 25 है फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये TC एंड TVC के बीच में 25 का गैप हमेशा रहेगा, वो एक समान रहेगा हमेशा। इसीलिए पैरेलल रहता है और दोनों के बीच में डिफरेंस दोनों हमें कभी मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो होगा ही नहीं कि दोनों मिलेगा। तो इसको कर्व के द्वारा जो है, डायग्राम के द्वारा आपको हम समझाने जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा जो है आसानी से ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि TFC इज कॉन्स्टेंट एंड हैंस अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू Z एक्सिस, व्हाइल TC एंड TVC कर्व्स आर इनवर्स एंड एक्सेप्ट कर्व्स। ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ये यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस यहाँ पे आप लिख सकते हैं। चूँकि हम 2 डायमेंशनल यहाँ पे जो है डायग्राम को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। जैसा कि हम पहले भी हम लोग जो डिस्कस कर चुके, जो TFC कर्व है वो आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल होगा। TFC कर्व हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे TFC कर्व को, तो वहाँ देखे थे कि TFC कर्व आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, इस तरह से पैरेलल था। क्यों पैरेलल था? क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा आपको फिक्स रहता है, फिक्स रहता है, एक समान रहता है। आउटपुट चाहे बढ़े चाहे घटे, उससे इसके ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए TFC कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ये आउटपुट आपको है, यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट हो गया। आउटपुट जब 0 था तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको 20 था, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 था और टोटल कॉस्ट 20 हो गया। क्योंकि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे कोई लेबर को हायर किया नहीं गया, कोई गुड्स को प्रोड्यूस हो नहीं रहा है, इसीलिए वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आपको 0 है। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो है, प्लांट्स है, जो आपको मशीन्स है, उसका तो कॉस्ट लगेगा, तो इसलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको कितना हो गया? 20 हो गया। Now when we increase the output from 0 to 1, what we see? There is addition of variable cost, that is 10. So now total cost is 20 plus 10, that is 30. Total cost is 30. Now further, when we increase the output from 1 to 2, what we see here? Total fixed cost is 20, that is fixed, but variable cost is 18, and when we add these two we get 38 as the total cost. So in this way total cost increases when variable cost increases. Okay, so see, TFC is fixed, so there is same value always 20 20 20 20 20 in each case. At each level of output there is fixed amount, that is 20, but TVC is changing. When output is increases, then TVC also increasing, and therefore total cost is also increasing. So here TC is directly related to variable cost TVC, okay, because TFC is constant. अब इसी चीज़ को हम लोग जो है यहाँ पे डायग्राम के द्वारा समझते हैं। TFC ये कर्व ये हो गया, जो कि पहले आपको जो हम बता चुके हैं। ये कर्व TFC पैरेलल है और 20 के पास पैरेलल है, 20 के पास 20, क्योंकि इसका वैल्यू TFC का कितना है? 20 वैल्यू है। तो आउटपुट चाहे 1 हो, चाहे 0 हो, चाहे 5 हो, चाहे 8 हो, आपको इसका वैल्यू हमेशा 20 ही रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट है ये, इसलिए पैरेलल है। देखिए, जैसा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कल हम लोग देखे थे,
वो आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको पहले जो है डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करता है और फिर आपको इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करता है। इन्वर्स ऑफ एस, ये आपको एस होता है उसका ये इन्वर्स है। याद रखना है कि टीसी एंड टीवीसी का जो आपको कर्व होगा वो इन्वर्स टू एस होगा। एस जो हम लोग लिखते हैं उसका इन्वर्स होगा, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपको हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जब हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो जो आपको कॉस्ट कर्व होगा वो होगा टोटल कॉस्ट कर्व। ये कर्व आपको हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा। अब यहाँ पे कर्व देखिए आप ध्यान से कि ये टीसी कर्व एंड टीवीसी कर्व ये दोनों पैरेलल है, दोनों एक दूसरा का पैरेलल है। लेकिन ये दोनों कर्व का भी एक दूसरा को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में जो गैप है ये आपको टीएफसी है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट जो कि 20 है, 20 का गैप है। जहाँ भी जाइएगा वहाँ 20 का गैप है, यहाँ भी 20 का गैप है, ठीक है। दोनों के बीच में कितना गैप है? 20 का गैप है, 20 का। तो टीवीसी का जो भी वैल्यू है उसे 20 ऐड कर दीजिए तो टीसी आपको, टीसी कर्व का जो है आपको वैल्यू मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इस जगह पे टीवीसी का वैल्यू क्या है? 10 है, उसे 20 ऐड कर दो तो 20 + 10 30 हो गया। देखिए 30 हो गया वैल्यू टीसी का। उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए कि इस जगह पे देखिए कितना है वैल्यू टीवीसी का, तो 25 के आसपास में है, उससे 20 ऐड कर दो तो कितना हो गया? 45 हो गया। तो देखिए टीसी का वैल्यू आपको 45 हो गया। यहाँ पे देखिए कितना है वैल्यू, यहाँ पे आपको 60 है, 60 वैल्यू है टीवीसी का, उसमें 20 ऐड कर दो तो हो जाएगा 80 आपको टीसी का। तो टीवीसी में जब हम लोग 20 को ऐड कर देंगे तो टीसी का जो है वैल्यू आ जाएगा। टीवीसी में टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जब हम लोग 20 को ऐड कर देंगे, 20 क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। तो टीवीसी में जब हम लोग 20 यानी कि टीएफसी को ऐड कर देंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टीसी टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो यही जो 20 का डिफरेंस है ये दोनों लाइन के बीच में, ये कभी दोनों को मिलने नहीं देगा, ये हमेशा पैरेलल ही रहेगा, दोनों एक दूसरा को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आप देख लिए, ये हमेशा पैरेलल रहेगा बिकॉज वैल्यू ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड, दैट इज नॉट चेंजिंग, ओके। एंड देयरफॉर द कर्व ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस irrespective of the level of output, no matter even the output is 0 that time also value will be same, and even when the output is 8 that time also value of TFC will be same. It is not going to change with respect to the output. So this is about the relation of TFC and TVC. I hope that you have understood this. Now we are going to discuss the next topic, that is the average cost. Okay, so what is average cost? Average cost is per unit cost of producing the commodity, or we can say that we obtain the average cost when total cost is divided by output. Okay, तो एक मीन्स पर यूनिट कॉस्ट को हम लोग एवरेज कॉस्ट बोलते हैं, यानी कि हर एक यूनिट पे कितना कॉस्ट पड़ रहा है आपको एवरेज में, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे आप जो है 20 गुड्स को प्रोड्यूस किए हैं और उसमें जो है 1000 रुपया आपको खर्च हुआ है, 1000 रुपया खर्च हुआ है और गुड्स कितना है? 20 है। तो ये जो 1000 रुपया है इसको आप हर एक यूनिट पे डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो 1000 डिवाइड बाई 20, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको ये कर सकते हैं, 0 कट गया और 50 हो गया। तो ₹50 हो गया आपको एवरेज कॉस्ट, यानी कि हर एक यूनिट का जो है आपको यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको कीमत हो जाएगी ₹50, ठीक है। लेकिन जब मार्केट में आएगा तो उस पर और भी आपको एडिशन हो जाएगी, इससे टैक्स इस पर जो है एडिशन हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट ये दोनों अलग अलग चीज़ है, इसको हम लोग जो है
क्लास 12 में डिस्कस करेंगे। जब हम लोग जो कॉस्ट होता है उसमें जब हम लोग एडिशन कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का और सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तो हो जाता है आपको मार्केट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट जो है आपको कितना पड़ा, तो टोटल कॉस्ट कितना था 1000 रुपया। कोई चीज़ को 20 गुड्स को बनाने में आपको 1000 रुपया खर्च हुई और एवरेज कॉस्ट कितना हो गया, तो 1000 डिवाइड बाय 20 नंबर ऑफ गुड्स। हम लोग एवरेज कॉस्ट को इस तरह से निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू, और उसके बाद AC इक्वल टू TFC प्लस TVC डिवाइड बाय क्यू। टोटल कॉस्ट हम जानते हैं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा हम लोग जानते हैं कि टोटल कॉस्ट जो है वो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कम्बिनेशन है। तो दोनों को हम लोग कंबाइन कर दिए यहाँ पे, फिर इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, TFC डिवाइड बाय क्यू प्लस TVC डिवाइड बाय क्यू। ठीक है, जब इस ब्रैकेट को हम लोग हटाएंगे तो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, TFC डिवाइड बाय क्यू प्लस TVC डिवाइड बाय क्यू। सो TFC डिवाइड बाय क्यू क्या हो जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू डिवाइड बाय आउटपुट क्या हो जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि TFC डिवाइड बाय क्यू हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट बिकम्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट बिकम्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से हम लोग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को निकाल सकते हैं एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट से हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम लोग आउटपुट से नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देखें कि किस तरह से जो है हम लोग एवरेज कॉस्ट को निकाल सकते हैं। एवरेज कॉस्ट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ average fixed cost and average variable cost. So it is just like we were deriving the formula for total cost. That is, total cost is the combination of total fixed cost and total variable cost. We can say here that average cost is the combination of average fixed cost and average variable cost. Now let us see the average fixed cost. It is per unit fixed cost of producing the commodity. Average fixed cost is the per unit fixed cost of producing the commodity, or AFC equal to TFC divided by Q, total fixed cost divided by output, that is Q. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब हुआ कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो पर यूनिट कितना पड़ा, जितना भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है आपका, मान लीजिए कि 20 गुड्स को यदि प्रोड्यूस किए हैं आप, और आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो आपको मशीन जो आप यूज किए हैं, जो आप बिल्डिंग यूज किए हैं, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार किए हैं, उसमें मान लीजिए कि 100 रुपीज़ यदि आपको खर्च हो रहा है, रुपीज़ 100 करोड़, तो आपको हर एक यूनिट पे कितना पड़ा, तो 20 से इसको क्या करेंगे आप, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 25 जहाँ 100 होता है, 100 डिवाइड बाई 20 कर दो 5, यानी कि ये रुपीज़ 5 करोड़ जो है, या फिर रुपीज़ 5 जो है आपको हर एक गुड्स पे, हर एक यूनिट ऑफ गुड्स का फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं आउटपुट में, टोटल आउटपुट में, तो वो आपको बताता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो कैसे निकालते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटपुट। यदि आपका जो है बिल्डिंग है उसका कीमत है 100 रुपया, और आप जो है 20 गुड्स को प्रोड्यूस किए हैं, तो हर एक गुड्स पे कितना आपको पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट, तो 100 डिवाइड बाय 20 दैट इज़ 5, तो 5 रुपीज़ आपको हर एक यूनिट ऑफ गुड्स पे पड़ेगा। दैट इज़ द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, इसका कर्व देखते हैं। आउटपुट हो गया आपको 1 से लेकर के 8 तक, टोटल फिक्स 20, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज होगा नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है। एवरेज फिक्स कॉस्ट देखिए वो चेंज होगा आपको। ठीक है, जब पहला था आपको, पहला यूनिट, पहला गुड्स जब प्रोड्यूस हो रहा था उस समय टोटल फिक्स कितना था, 20 था, एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना होगा, 20 हो गया, क्योंकि जब एक ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है तो जो टोटल फिक्स कॉस्ट था वो केवल एक ही गुड्स में डिवाइड हो रहा है, इसीलिए 20 का 20 रह गया वो। जब आपको आउटपुट 2 हुआ
तो टोटल फिक्स 20 ही है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना हो गया 10 हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, 2 गुड्स में डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए 20 डिवाइड बाई 2 कर दिए तो 10 हो गया। फिर जब तीसरा गुड्स को प्रोड्यूस किए हैं, 3 गुड्स प्रोड्यूस हो गया अब, तो टोटल फिक्स को हम लोग जो है 20 डिवाइड बाई 3 कर दिए तो कितना हो गया 6.6 हो गया। फिर जब 4 गुड्स को प्रोड्यूस किए हैं तो 20 डिवाइड बाई 4 कर दिए तो यानी कि 5 अब हो गया। जब टोटल गुड्स आप 5 प्रोड्यूस किए हैं तो 20 डिवाइड बाई 5 कर दिया, यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो गया 4 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि जिस तरह से आउटपुट बढ़ते जाएगा, इफ़ आउटपुट इज इंक्रीजिंग 1 by 1 देन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। यदि आपको आउटपुट बढ़ते जाएगा तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपको कम होते जाएगा। इसलिए सजेशंस है कि यदि आप फिक्स्ड कॉस्ट को कम करना चाहते हैं पर यूनिट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को यदि आप कम करना चाहते हैं, यानी कि पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट को यदि आप कम करना चाहते हैं तो आप आउटपुट को क्या करेंगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आपको कर्व हो गया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आउटपुट आपको इंक्रीज हो रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह से बढ़ रहा है, तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो रहा है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। देखिए इसका कर्व जो है नीचे की तरफ जा रहा है, कम होते जा रहा है। पहले 1 के पास देखिए बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे या 20 था, जैसे 2 के पास आए तो देखिए कम हो गया, जैसे 3 के पास आए देखिए कम हो गया, 4 के पास और कम, 5 के पास और कम, इस तरह से कम होते जा रहा है। सो दिस इज द कर्व ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। So I hope that you have understood the concept of average fixed cost, the curve of average fixed cost. Today we discussed the relationship between total fixed cost and total variable cost, ठीक है, उसका रिलेशन हम लोग देखें। हम लोग जो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में जाने कि क्या होता है, कैसे इसको हम लोग फाइंड करते हैं। I hope that you have understood. If there is any problem, you are free to ask the questions in the WhatsApp group. This is all about today's class. Thank you.